तमिलनाडु चुनाव में बड़ा खेला हो गया है। 2 साल पुरानी पार्टी ने राजनीति में दशकों पुराना द्रविड़ वर्चस्व हिल गया है। तमिलनाडु चुनाव के रुझानों में बड़ा चमत्कार हुआ है। सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके आगे निकल गई है। रुझानों में डीएमके और एआईएएमडीके कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी, क्या विजय बनेंगे अगले मुख्यमंत्री? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु चुनाव के शुरुआती रुझान में थलपति विजय की पार्टी ने कमाल कर दिया है। शुरुआती रुझान में टीवीके 73 सीटों पर आगे हो गई है। तमिलनाडु में एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु में एक्टर विजय की राजनीति में एंट्री करीब करीब वैसी ही है जैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की और बिहार में प्रशांत किशोर की हुई। कॉमन बात यह है कि तीनों ही अपने अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़े। अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्टी कजगम के पहले सम्मेलन में ही एक्टर विजय ने तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को एक ही साथ निशाने पर लिया। और भले ही परिवारवाद की राजनीति के नाम पर डीएमके को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके दायरे में कांग्रेस भी आ ही जाती है। 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी राज्य में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में 234 सीटों में वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें टीवीके 80 पर है, डीएमके 59 और एआईएडीएमके 44 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव परिणामों में आया है एक बहुत बड़ा उछाल। शुरुआती रुझानों में ही जबरदस्त छलांग है और ये टीवीके की न केवल एक गेम चेंजर के तौर पर बल्कि उस मुकाबले में सबसे आगे चलने वाले फ्रंट रनर के तौर पर स्थापित करता है। पहले ये उम्मीद थी कि वो 3 पक्षों के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला होगा। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 22 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि तमिलनाडु की पारंपरिक ध्रुवीय राजनीति डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके के बीच सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने एक तीसरे कोण के रूप में एंट्री ली है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है और इस बार मुख्य मुकाबला 3 बड़े गुटों के बीच देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं एक्टर विजय के वो 7 धुआंधार वादे जिन्होंने तमिलनाडु चुनाव में कराया। उनकी पार्टी टीएमके का दमदार डेब्यू और आज वो रुझान इस तरीके के सामने आए हैं। सबसे पहला वादा है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देने का। इसमें 60 साल उम्र तक की घर की महिलाएं मुखिया को प्रति महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया। हर फैमिली को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देने का प्रॉमिस किया गया, जो घरेलू खर्च को कम करने के लिए बड़ा कदम माना गया है। बहन बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने के वादा टीवीके ने किया था। इसके अलावा सिल्क साड़ी देने की स्कीम ने भी लोगों का ध्यान खींचा। एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी उन्होंने कई योजनाओं के तहत क्लास 1 से 12 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर साल 15,000 की मदद करने का ऐलान किया गया ताकि किसी बच्चे को पढ़ाई आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बीच में ना छोड़नी पड़े। महिलाओं के लिए वेत्री पयानम के तहत सरकारी बसों में फ्री में यात्रा का प्रॉमिस किया गया, जिससे उनका सफर आसान हो सके। साथ ही युवाओं को साधने के लिए टीवीके ने बेरोजगारी भत्ता स्कीम में ग्रेजुएट्स को 4,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए प्रति महीने देने की बात कही है। टीवीके ने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की थी, जिसमें 5 एकड़ तक जमीन वाले छोटे किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों की 50% कर्ज माफी का वादा भी इसमें शामिल है। इन सीधे लाभ देने वाले और लोक लुभावन वादों ने टीवीके का मजबूत डेब्यू कराया और विजय को तमिलनाडु की सियासत में गंभीर खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर दिया है। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, एनटीके, वीसीके और पीएमके जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एमके स्टालिन अपनी सत्ता बचा पाएंगे या फिर
अन्ना द्रमुक की वापसी होगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और देखिए, जिस तरह से टीवीके ने इस बार प्रदर्शन किया है, ये साफ तौर पर एक संदेश है कि अगर विजन क्लियर हो तो आप जनता के बीच अपनी जगह बना ही लेते हैं। शुरुआती रुझानों में टीवीके कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे जो काउंटिंग है वो लगातार शुरू होती है, बढ़त आगे को बढ़ाती है काउंटिंग, तो वैसे वैसे टीवीके के खाते में जो वोट है वो बढ़ते चले जाते हैं और अभी वो टॉप मोस्ट लीडिंग पार्टी चल रही है। अब देखना होगा जब ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन तमिलनाडु में होता है। आपको क्या लग रहा है, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।